Hello students, welcome to my class. In the previous lecture, we have done all the cell organelles in the cell like Golgi apparatus, cytoplasma, mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulum. Today we will do the nucleus. It is a main part of the cell. Nucleus is a spherical structure present in the center of the cell. न्यूक्लियस एक जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर एक गोल है बॉडी है जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट है एंड इट इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्मा और इसके चारों तरफ क्या है साइटोप्लाज्मा है जिसके बारे में हमने पढ़ा था इट इज़ अ जेली लाइक लिक्विड इट इज़ आल्सो नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल ये सेल के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं जनरली ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दिस सेल बट इन दी सम केसेस मोर देन वन न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट मोस्टली जो है सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है लेकिन कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द फोर पार्ट्स न्यूक्लियस के फोर पार्ट्स है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस की कवरिंग जो है न्यूक्लियस को कवर करती है ठीक है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं न्यूक्लियर सैप क्या होता है जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है उसको हम न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं थर्ड है न्यूक्लियस क्या होता है इट इज़ द सेंटर बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस ठीक है न्यूक्लियस के अंदर एक और जो है राउंड शेप बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं क्रोमोजोम्स क्या होते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होती हैं ठीक है और इनका क्या काम है कि ये जीन्स को कैरी करते हैं जीन्स क्या होते हैं जीन्स वो आप गुण जो पेरेंट्स के जो आगे जो है बच्चों में प्रोवाइड होते हैं ठीक है उन जीन्स को क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं ठीक है और क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो ये चार पार्ट हैं इन चारों पार्ट से मिलकर क्या बनता है न्यूक्लियस बनता है क्लियर अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन किया है काफ़ी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर सेम होती है लेकिन कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट होती हैं ठीक है जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है सेल वॉल जो होती है सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती है साइटोप्लाज्मा ठीक है दोनों सेल्स में होता है न्यूक्लियस भी दोनों सेल्स में होता है लेकिन जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है ये एनिमल सेल से थोड़ा साइज में बड़ा होता है ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है दोनों सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ग्रीन स्ट्रक्चर्स जो प्रोवाइड करते हैं ठीक है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है और वो किस में होते हैं ओनली प्लांट सेल में होते हैं एनिमल सेल में नहीं होती गोल्गी बॉडीज दोनों में होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत सेल्स में होता है राइबोसोम्स भी बहुत सेल्स में होते हैं नेक्स्ट है वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है बहुत बड़ा वैक्यूल होता है ठीक है लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो होता है मोस्टली एब्सेंट होता है कि ये नहीं होता वैक्यूल ठीक है लेकिन अगर होता भी है तो काफ़ी स्मॉलर जो होता है साइज में होता है क्लियर तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस ऑलमोस्ट जो ये क्वेश्चन है हमेशा आता है पेपर के अंदर कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस हो तो आपको ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये इसमें दोनों में लिखने हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में हाँ जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे स्ट्रक्चर्स एनिमल सेल और प्लांट सेल की दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं ठीक है सबसे पहले हम करते हैं एनिमल सेल ठीक है एनिमल सेल में आपको जो ये राउंड बॉडीज दिख रही है ठीक है ये राउंड जो बॉडी बनाई हुई है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ठीक है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं इसको तो दिस इज़ अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके उसके बाद आ गया देखिए बेटा सेंटर में क्या हो गया इसके न्यूक्लियस हो गया ठीक है न्यूक्लियस के अंदर एक और आपको स्फेरिकल बॉडी दिख रही है डेट इज़ अ न्यूक्लियोलस वो न्यूक्लियोलस हो गया आपको ये तीन जो बॉडीज़ दिख रही हैं ठीक है ऑर्गेनेलिज तीन आपको दिख रहे हैं सेल के अंदर डेट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम क्या कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं ओके दीज आर द गोल्गी अपरेट्स को हम गोल्गी अपरेट्स कहते हैं दिस इज़ अ लाइजोम क्या करता है सुसाइड बैग है ठीक है जो सेल को डाइजेस्ट करता है अगर सेल जो है ख़राब हो जाता है ठीक है डैमेज हो जाता है तो सेल को क्या कर देता है ये डाइजेस्ट कर लेता है ठीक है दीज आर द
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। जो रफ होता है उसके ऊपर डॉट्स हैं, देखिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो स्मूथ वाला है उस पर डॉट्स नहीं है। इनका काम क्या है, कुछ जो है साइट्स होती हैं कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, जो उनको स्टोर करती हैं, जो उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं। सेल के अंदर जो आपको लाइट ग्रीन लिक्विड दिख रहा है, जेली लाइट लिक्विड, दिस इज अ साइटोप्लाज्मा। इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहती हैं। सभी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं उसके लिए एक सरफेस बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर वो जो है अच्छे तरीके से रह सकती हैं। जो डॉट्स दिख रहे हैं राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। क्लियर। तो ये सारी जो हमने डायग्राम है इसको अच्छे से बनाना है बेटा, आपने अपनी नोटबुक के अंदर भी बनाना है इस डायग्राम को, ठीक है। अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले ही आप ये डायग्राम दोनों ड्रॉ करोगे। क्लियर। सिमिलरली अब मैं आपको करवाती हूँ प्लांट सेल। यस स्टूडेंट, दिस इज अ प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में देखो आपको एक तो आपकी ये लाइट कलर की जो लाइन दिख रही है, बाउंड्री दिख रही है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं। लेकिन आपको जो डार्क कलर की दिख रही है, दिस इज अ सेल वॉल। ये प्लांट सेल में ही होती है, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होती। दिस इज अ सेल वॉल। क्लियर। मतलब कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है प्लांट सेल की, पहले सेल मेम्ब्रेन से कवर होती है, फिर सेल वॉल से कवर होती है, ठीक है। बाकी सारे जो है गोल्गी बॉडीज ऑर्गेनेल्स हैं वो सेम है। जैसे इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसका न्यूक्लियस जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो बाकी जो है सब कुछ सेम ही है। कुछ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, दोनों में हम शो करते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ प्लांट सेल में हमने दिखानी है, एनिमल सेल में नहीं शो करनी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, जो क्लोरोफिला प्रोवाइड करनी, ठीक है। इसके पास जो है 3 बॉडीज़ होती हैं क्लोरोप्लास्ट के पास। हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डेट इज़ अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। जिन सेल्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस वेल डिफाइन कैसे भी, उनकी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो अच्छे से नहीं बनी होती, ठीक है, जिससे पता ही नहीं लगता भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा क्या कहाँ पर है, ठीक है, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिस तरह के सेल्स होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, जिनमें जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड हो, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसके सभी पार्ट्स हो न्यूक्लियस के, हमने अभी पढ़ी है ना उसके 4 पार्ट्स, वो सभी पार्ट्स हो उसके अंदर, तो हम उस सेल्स को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर इस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं यूकैरियोट्स टाइप के, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। क्लियर। तो आपको ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके ब्रीफ क्वेश्चंस जो मैं आपको सेंड कर दूंगी, और डिटेल क्वेश्चंस और 5th लेसन और जो 6th चैप्टर का बुक वर्क है आपका, वो भी मैं आपको इसके साथ जो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू।